दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि अगर दुनिया में मौजूद औरतें बच्चा पैदा करने के लायक ही न रहे, दुनिया में नए बच्चे पैदा होना पूरी तरह से बंद हो जाए, ऐसे में हालात कितने खराब हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इसी कॉन्सेप्ट पर बनी एक्शन थ्रिलर मूवी चिल्ड्रन ऑफ मैन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसे 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। दोस्तों ये मूवी अपने टाइम की मास्टरपीस मूवी है और ये बहुत सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। मूवी की शुरुआत नवंबर 2027 से होती है। दुनिया में औरतें अब बच्चों को जन्म देने के काबिल नहीं बची हैं, क्योंकि अर्थ का एनवायरनमेंट अब बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। पिछले 18 साल से दुनिया में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। इस वजह से हर तरफ लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं और हर कंट्री में दंगे चल रहे हैं। हर कंट्री की सरकार फेल हो चुकी है, लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। ऐसे हालात में सिर्फ यूके में अभी तक गवर्नमेंट चल रही है और कंट्री को किसी हद तक संभाल रही है। इसी वजह से दुनिया की हर कंट्री से लोग यूके आ रहे हैं, लेकिन इस वजह से यूके में भी काफी लोग जमा हो चुके हैं। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यूके की आर्मी लोगों को जेल में डाल देती है या तो उन्हें मार देती है। इसी सब में हम एक कॉफी शॉप का सीन देखते हैं, जहां पर टीवी में न्यूज चल रही थी कि दुनिया में जो सबसे लास्ट में बच्चा पैदा हुआ था, किसी ने उसे मार दिया है। उसकी उम्र 18 साल थी। इस खबर को थियो फैरन भी देख लेता है। थियो हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है। ये न्यूज देखने के बाद थियो अपने ऑफिस चला जाता है। रेफ्यूजीज को ढूंढने के लिए पुलिस जगह जगह पर लोगों की चेकिंग करती है और रेफ्यूजीज को कैंप्स में या जेल में डाल देती है। ऑफिस में आकर थियो देखता है कि उसके ऑफिस के एम्प्लॉइज उसी 18 साल के बच्चे की खबर देख रहे हैं और उसके मरने पर वो लोग रो रहे हैं। इसलिए थियो अपने बॉस के पास जाता है और उससे कहता है कि वो आज के दिन अपना काम अपने घर से करना चाहता है। उसका बॉस उसे इसकी इजाजत दे देता है, लेकिन थियो अपने घर नहीं जाता। वो अपने एक पुराने दोस्त से मिलने आता है। इस आदमी का नाम जैस्पर है। जैस्पर एक जमाने में पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट हुआ करता था, लेकिन अब वो एक ड्रग डीलर बन चुका है। वो थियो का बहुत अच्छा दोस्त है। थियो उसके घर से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं। वो उसे एक वैन में डालकर किडनैप कर लेते हैं। वो थियो को एक बंद कमरे में ले आते हैं, जहाँ पर थियो से मिलने के लिए एक लड़की आती है। इस लड़की का नाम जूलियन है। जूलियन थियो की वाइफ है, लेकिन अब उनका डिवोर्स हो चुका है। जूलियन एक मिलिटेंट ग्रुप की हेड है। जूलियन का ग्रुप यूके में आने वाले रेफ्यूजीज के राइट्स के लिए लड़ता है। बातों बातों में हमें पता चलता है कि जूलियन और थियो का एक बेटा भी था, लेकिन 2008 में पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक फैल गया था और उस पैंडेमिक की वजह से उनके बेटे की डेथ हो गई थी और तभी से जूलियन और थियो एक दूसरे से अलग रहते हैं। जूलियन थियो को बताती है कि उसके पास की नाम की एक रेफ्यूजी लड़की है। वो उसे यूके की नागरिकता देना चाहती है और इसके लिए उसे ट्रांजिट पेपर्स की जरूरत है। जूलियन थियो को बताती है कि ये लड़की इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। वो थियो को ट्रांजिट पेपर्स लाने के लिए कुछ पैसे ऑफर करती है, लेकिन थियो ट्रांजिट पेपर्स लाने से मना कर देता है। इसलिए जूलियन उसे अपने आदमियों के साथ वापस उसी जगह पर भेज देती है, लेकिन थियो वो ट्रांजिट पेपर्स लाने के लिए अपने एक कजन के पास जाता है। थियो का कजन एक मिनिस्टर है। वो अपने कजन को की नाम की लड़की के बारे में बता देता है और उसे ट्रांजिट पेपर्स के बदले बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। थियो का कजन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और थियो को ट्रांजिट पेपर्स दे देता है। इसके बाद थियो वापस अपनी वाइफ जूलियन के पास आता है और उसे वो ट्रांजिट पेपर्स देता है। जूलियन थियो को अपने साथ एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाती है, जहाँ पर वो उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। गाड़ी में उनके अलावा की और मिरियम नाम की एक औरत भी होती है। जूलियन थियो को बताती है कि मिरियम की का ख्याल रखती है, इसलिए वो भी हमारे साथ जाएगी। गाड़ी को जूलियन का एक आदमी चला रहा था जिसका नाम ल्यूक है, लेकिन आगे चलकर इनकी गाड़ी पर बहुत सारे रेफ्यूजीज अटैक कर देते हैं। इस वजह से इन्हें रास्ते में ही वापस मुड़ना पड़ता है। वो रेफ्यूजीज जूलियन को शूट करके मार देते हैं। रास्ते में उन्हें पुलिस भी मिलती है,
लेकिन ल्यूक गाड़ी से नीचे उतरकर उन दोनों पुलिस वालों को मार देता है। अब थियो, ल्यूक, मिरियम और की मिलकर जूलियन की लाश को एक जंगल में दफनाते हैं, लेकिन जूलियन की मौत से थियो को बहुत तकलीफ होती है। अब ल्यूक इन सभी को वापस अपने सीक्रेट अड्डे पर लेकर आता है। की थियो को बताती है कि जूलियन ने उससे कहा था कि उसे सिर्फ थियो पर भरोसा करना होगा, क्योंकि सिर्फ वही उसकी मदद कर सकता है। की उसे बताती है कि वो टुमारो नाम के एक शिप पर जाना चाहती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, वो बच्चे को जन्म देने वाली है। बाहरी दुनिया में उसका बच्चा सेफ नहीं है, इसलिए वो टुमारो नाम के शिप पर ही उसे जन्म देना चाहती है। ये प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर थियो पूरी तरह से चौंक जाता है। इसके बाद जूलियन, ल्यूक और बाकी सभी लोगों की एक मीटिंग होती है, क्योंकि जूलियन अब मर चुकी थी। इन्हें अपने ग्रुप के लिए एक लीडर चाहिए था और इस ग्रुप का लीडर ल्यूक को बना दिया जाता है। रात में जब थियो सो रहा था तो उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वो बाहर आता है, तभी वो ल्यूक और दूसरे एक आदमी को बात करते हुए सुनता है। थियो को पता चलता है कि इस ग्रुप का लीडर बनने के लिए ल्यूक ने ही जूलियन को मरवाया है और वो अब की और उसके बच्चे का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए करना चाहता है। ये बातें सुनने के बाद थियो जल्दी से की और मिरियम के पास आता है और उन्हें यहाँ से चलने के लिए कहता है। वो लोग ल्यूक के आदमियों की एक गाड़ी चुराते हैं और उस जगह से भाग जाते हैं। हालांकि ल्यूक के लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन थियो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो सीधे अपने दोस्त जैस्पर के घर पे आता है। थियो जैस्पर को बताता है कि एक बच्चे को जन्म देने वाली है। हमें उसकी जान किसी भी हाल में बचानी होगी, क्योंकि इस कंट्री में मौजूद हर कोई पार्टी की को अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। वो सभी लोग हमारे पीछे पड़े हैं। जैस्पर थियो को बताता है कि उसका एक सिड नाम का दोस्त है जो आर्मी में काम करता है। वो तुम लोगों को उस टुमारो नाम के शिप तक पहुंचने में मदद करेगा। लेकिन तभी इन लोगों की नजर सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है, जिसमें ये देखते हैं कि ल्यूक के आदमी इन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। जैस्पर जल्दी से थियो, की और मिरियम को गाड़ी में बिठाता है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि ल्यूक के आदमियों से उनकी जान को खतरा है। उनके जाने के बाद जैस्पर अपनी वाइफ के पास आता है और उसे ड्रग का एक हैवी डोज देता है और उसे मार देता है, क्योंकि उसे पता था कि ल्यूक के आदमी उसे मार देंगे और वो अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को गोली से मरते हुए नहीं देख सकता। कुछ देर में ल्यूक के आदमी जैस्पर के पास पहुंच जाते हैं और उससे थियो और की का एड्रेस पूछते हैं, लेकिन जैस्पर उन्हें कुछ नहीं बताता। इस वजह से ल्यूक के आदमी जैस्पर को मार देते हैं। थियो ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। जैस्पर के मरने के बाद वो की और मिरियम को लेकर वहां से निकल जाता है और जैस्पर के दोस्त सिड के पास आता है। वो उसे एक कोड वर्ड बताता है, जिसके बाद सिड को पता चलता है कि उन्हें सच में जैस्पर ने ही यहाँ पर भेजा है। इसके बाद सिड थियो, की और मिरियम को अपने साथ एक रेफ्यूजी कैंप में लेकर जाता है और उस रेफ्यूजी कैंप से वो उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देता है। वो लोग एक बस में बैठ जाते हैं, लेकिन बस में पहुंचने के बाद की को लेबर पेन शुरू हो जाता है। मिरियम उसे बर्दाश्त करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद वो बस दूसरे रेफ्यूजी कैंप में पहुंच जाती है, जहां पर एक गार्ड बस में चेकिंग करने के लिए आता है। अब थियो ऑलरेडी इस शहर का नागरिक होता है और की के पास भी ट्रांजिट पेपर्स होते हैं, लेकिन इस सब में मिरियम फंस जाती है। वो पुलिस ऑफिसर मिरियम को अरेस्ट करके एक जेल में डाल देता है, जबकि थियो और की वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर उनकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम मरिका है। मरिका थियो और की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। वो उन्हें घर के अंदर ले आती है और यहीं पर की एक बेटी को जन्म देती है और पूरे 18 साल बाद इस दुनिया में एक नया बच्चा पैदा होता है। लेकिन अगले दिन तक सिड को पता चलता है कि ल्यूक के ग्रुप ने थियो और की के सर पर एक इनाम रखा है और उसे ये बात भी पता चलती है कि की ने एक बेटी को जन्म दिया है। इसलिए वो थियो और की को गन पॉइंट पर ले लेता है और उन्हें ल्यूक के पास ले जाने लगता है, लेकिन तभी मरिका उसे मार देती है और मरिका की हेल्प से थियो और की वहाँ से भाग जाते हैं। मरिका उन्हें एक ओल्ड कपल के घर में लाती है, जहाँ पर की और थियो कुछ देर तक आराम करते हैं। मरिका का एक आदमी उनके लिए बोट का इंतजाम करता है,
जिसकी मदद से वो लोग टुमारो नाम के शिप तक पहुंचेंगे। अब थियो की को लेकर बोट की तरफ उस आदमी के साथ निकल जाता है, लेकिन रास्ते में जंग शुरू हो जाती है और उसी वक्त वहां पर ल्यूक के आदमी भी पहुंच जाते हैं जो थियो और की को पकड़ लेते हैं। ल्यूक की और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाता है, जबकि वो थियो और मरिका को अपने आदमियों के हवाले कर देता है। लेकिन तभी वहां पर गोलियां चलने लगती है और इसी मौके का फायदा उठाकर थियो और मरिका वहां से भाग जाते हैं। गोलियां चलने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब थियो एक बिल्डिंग के अंदर आता है जहां पर बहुत सारे रेफ्यूजीज होते हैं। थियो को वहां पर बच्चे के रोने की आवाज आती है और थियो उस आवाज को फॉलो करते हुए की के पास पहुंच जाता है। वो की को वहां से उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन ल्यूक उसे रोक लेता है। ल्यूक भी वहीं पर होता है। ल्यूक की और थियो पर गन पॉइंट करता है, लेकिन थियो बहुत ही चालाकी से उसे चकमा देकर वहां से निकल जाता है। बाहर मौजूद लोग की के पास उस बच्चे को देख लेते हैं। वो इस बच्चे को भगवान का वरदान समझते हैं और अपने आप ही की और थियो के लिए रास्ता छोड़ते हैं। सभी लोग उस बच्चे को देखकर खुश हो जाते हैं। इवन की आर्मी भी थियो और की के लिए रास्ता छोड़ती है, लेकिन उनके निकलने के बाद ही वहां पर फिर से फायरिंग शुरू हो जाती है। आगे रास्ते में थियो को मरिका भी मिल जाती है। मरिका थियो और की को लेकर उसी बोट के पास आती है। थियो मरिका को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मरिका उन्हें मना कर देती है। इसके बाद थियो की और उसकी बेटी को लेकर टुमारो शिप की तरफ निकल जाता है। कुछ देर बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर टुमारो शिप आने वाला था। वहां पहुंचकर की थियो से कहती है कि शायद वो शिप जा चुका है। तभी थियो उसे बताता है कि तुम हिम्मत रखो, वो शिप अभी नहीं आई है। कुछ ही देर में वो शिप यहाँ पर आ जाएगी और तुम इस चंगुल से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी। उसी वक्त आसमान में कुछ फाइटर प्लेन्स उड़ने लगते हैं और ये फाइटर प्लेन्स पूरे शहर पर हमला कर देते हैं। तभी की अपनी बोट में खून देखती है। खून देखकर वो डर जाती है, लेकिन तभी थियो उसे बताता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। खून थियो की टांग से बह रहा है क्योंकि उसे गोली लगी है, लेकिन वो ठीक है। थियो और की उस जगह पर टुमारो शिप के लिए बहुत देर तक इंतजार करते हैं। की थियो को बताती है कि वो अपनी बेटी का नाम डायलन रखेगी, क्योंकि जूलियन ने उसे बता दिया था कि उसके और थियो के बेटे का नाम डायलन था। अब इन्हें इस जगह पर कुछ और टाइम बीत जाता है और आखिरकार वो टुमारो नाम की शिप वहां पर पहुंच जाती है और की अपनी बेटी को लेकर उसी में चली जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हमें बहुत सारे बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई देती है, यानी अब धीरे धीरे औरतें फिर से बच्चों को जन्म दे रही है और ये दुनिया फिर से एक बार ठीक हो रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और कमेंट करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।